गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें ए बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी की जो वैल्यूज़ दी है वो सब क्या है, ओल्ड है। अब नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है 1 अप्रैल 2012 को, और कितना है उसका शेयर, कितना है 1/3 शेयर है। अब सी जो है फर्स्ट पॉइंट में दिया है, सी 5 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 2 लाख गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूट ओनली ₹1,20,000 टूवर्ड्स गुडविल, ठीक है। गुडविल कितनी है टोटल 2 लाख है, जिसमें कि कैश में जो गुडविल लेके आ रहा है सिर्फ कितनी 1,20,000, समझ में आई, ठीक है। तो उसका शेयर गुडविल का कितना है 2 लाख, लेकिन कैश में गुडविल का कंट्रीब्यूशन कर रहा है कितना 1,20,000। बिल्डिंग एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है 5%। स्टॉक का वैल्यूएशन किया है 4 लाख, मतलब अब पहले वैल्यू थी उसकी स्टॉक की 3 लाख, अब क्या हो गई 4 लाख, यानी बढ़ गई 1 लाख की। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स से क्या होता है, एसेट्स या लाइबिलिटी से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, तो ये लाइबिलिटी है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले तो थी नहीं, यानी 0 थी, और अब कितनी हो गई 30,000, तो ये भी इंक्रीज़ हो गई लाइबिलिटी। क्लियर। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको मालूम है ना, न्यू पार्टनर जो भी चीज़ लेके आएगा वो काम में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें तो सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू जो कम और ज़्यादा होती है वो आएगी, ठीक है। बिल्डिंग एंड मशीनरी, फर्स्ट पॉइंट तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, बिल्डिंग एंड मशीनरी डेप्रीशिएट, कम हो गई वैल्यू, ठीक है। कम होती है तो किस साइड आती है, इधर आती है, ठीक है। बिल्डिंग और मशीनरी, उनकी वैल्यू पहले कितनी थी बेटा, देखिए बिल्डिंग की कितनी थी 5 लाख और मशीनरी की कितनी 2 लाख, कितनी हो गई है 5% कम हो गई। तो बिल्डिंग की कितनी 5 लाख का 5/100 किया तो 25,000 आ गया, 2 लाख का 5/100 किया तो 10,000 आ गया। क्लियर। फिर आगे देखिए आप, स्टॉक रिवैल्यूड, फिर से वैल्यूएशन किया। स्टॉक पहले कितना था, स्टॉक देखिए पहले था 3 लाख था स्टॉक, और अब कितना हो गया 4 लाख हो गया, यानी बढ़ गया ना, ये पुराना ये नया। 3 लाख था 4 लाख हो गया, यानी 1 लाख बढ़ गया। तो बढ़ जाएगा तो कहाँ लिख देंगे, यहाँ जितना बढ़ा वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप बच्चों, अब है इसका स्टॉक के बाद क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी रिकॉर्ड ही नहीं है, ये एसेट्स यहाँ थी नहीं यहाँ रिकॉर्ड में थी नहीं, यानी वो 0 थी, और अब क्या हो गई इतनी, और देखा कि ये एसेट्स और है, ठीक है। कितने की है 1,20,000 है, बढ़ गई ना तो बढ़ जाती है, तो इधर अनरिकॉर्डेड एसेट 1,20,000। अब 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 11th में पढ़ा था ना, ऐसी सैलरी जो ड्यू है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी कहीं दिया था यहाँ नहीं ना, तो हम सीधे उठा के उसको लिख देंगे, पहले 0 थी और अब ये कि क्या कितनी हो गई 30,000 की, है ना, बढ़ गई है, ये पुराना है नया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 की। पूरे एडजस्टमेंट्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है, स्टॉक क्या कहते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी के। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका टोटल लगा देंगे, तो 2,20,000 आ जाएगा। फिर हम इनका टोटल लगा देंगे, ठीक है, 65,000 आ जाएगा। 65,000 का 2,20,000 से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट काय में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो कितना 3:2, ये बांट दिया हमने 3/5, 1,55,000 को 3/5, 1,55,000 को 2/5 में ये बांट दिए, ठीक है। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में गिनी चुनी चीज़ आती है, एक तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, बैंक नहीं बनाएंगे, हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं।
ठीक है, हम कैश भी बना सकते हैं और बैंक बना सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं, बैंक की जगह हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, हाँ, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। एसेट साइड का बैलेंस क्या आता है, अपोजिट साइड आता है। ठीक है, यहाँ इस साइड लिखा तो किस साइड आएगा, इधर साइड, यानी डेबिट साइड 25,000। फिर न्यू पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, और न्यू पार्टनर अगर गुडविल कैश में लेके आता है तो वो और लिख देते हैं। क्या आता है यहाँ, बैलेंस आता है कैश का, कैश अकाउंट बना रहे हैं, या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक का लिख देंगे, बस ये अंतर है। अगर हम बैंक का अगर अकाउंट बना रहे हैं, मैंने कैश का लिख दिया था इसलिए 25,000, इसलिए मैंने कैश बैंक को काट के कैश कर दिया। आप चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बैंक का भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस कैश का नहीं लिख के लिखेंगे, क्या, बैंक का लिखेंगे। ठीक है, कैश का बैलेंस लिख दिया। फिर न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता वो लिख दिया। अगर गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो वो लिखेंगे। ठीक है, कैश में कितनी लेके आ रहा है, वो 2 लाख तो उसका हिस्सा था गुडविल में, लेकिन वो लेके कितना आ रहा है कैश में, 1,20,000, इसलिए 2 लाख नहीं लिखी, 1,20,000 जितना लेके आ रहा है वो। ठीक है, इनका टोटल कर दिया तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 6,45,000। ठीक है, और ये कहाँ आ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश करके हम शो करेंगे। अब नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट आप साथ में रख के करेंगे जो आपको भेजा था मैंने। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। क्या, ओल्ड पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है, ओल्ड पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 8 लाख और 4 लाख। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 8 लाख और 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख लिख दिया। फिर न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो कैश करके लिखते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 5 लाख, बाय कैश करके लिख दिया और उसके कॉलम में डाल दिया। न्यू पार्टनर सी है ना। फिर क्या करते हैं, देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व पे किसका रहता है हक, ओल्ड पार्टनर का, और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 1,50,000 को हम क्या बांट देंगे, जनरल रिजर्व, ये ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 3/5 और 2/5 बांट देंगे, तो ये कितना है, 90,000 और 60,000। फिर न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है कैश में 1,20,000, ये काय में बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और जब हम आपको पहले भी बता दिया, अगर ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर का सिर्फ हिस्सा दिया हो कि कितना लेके आ रहा हो, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग करने को कहाँ ही नहीं है। ठीक है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होंगे। तो 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, और जो हमारी 1,20,000 कैश में लेके आ रहा ना गुडविल 1 लाख, उसको 3/5 और 2/5 में बांट देंगे। ठीक है, ये आ गया पहले वाले का। ए का कितना आएगा, 72,000, और बी का आ गया 48,000। फिर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जो बनाया था उसका जो बैलेंस आया था 93 और 62,000, वो उठा के लिख दिया हमने, 93,000 और 62,000। अब ये देखिए, मैं अभी इसके लिए स्टॉप होके और आपको कुछ गुडविल के बारे में बता रही हूँ, एंट्री जिसमें दिया हुआ है। इसमें देखो ये लाइन दी थी ना कि गुडविल तो वो 2 लाख की लेके आ रहा है, 2 लाख की लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल कैश में कितनी, 1,20,000 की, और बाकी 80,000 जो है रिमेनिंग वो गुडविल कैश में नहीं है। तो हम जब हम एंट्री पास करते हैं कैपिटल और गुडविल की, जो एंट्री पास करते हैं, तो कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, न्यू पार्टनर का नाम लिख देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में लेके आ रहा है, कैश में कितनी लेके आ रहा है, 1,20,000 की, वो लिख दिया। और कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 5 लाख, फर्स्ट पॉइंट देखिए 5 लाख, वो लिख दिया हमने, टोटल करके 6,20,000 डाल दिया। ठीक है, अब ये कैपिटल जो रहेगी कौन सी, जो कैश में लेके आ रहा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किस में बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया था ना अपन ने, तो ये 1,20,000 को 3/5 सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, तो 1,20,000 का 3/5, 1,20,000 का 2/5 किया, 72,000 और 48,000 आ गया। अब देखिए आप आगे
अब देखिए आगे बच्चों कि जो 2 लाख में से 1,20,000 तो वो कैश में लेके आ रहा था, बाकी वो कैश में नहीं लेके आ रहा था। 80,000 रिमेनिंग है जो वो गुडविल भी बटेगी, लेकिन मैं आपको एंट्री करके बता चुकी हूँ ना मैं कि वो भी होगी, लेकिन मालूम क्या होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल ना करके न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर आएगा। ठीक है, जो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, इसमें 2 लाख में से 1 लाख 2 लाख में से 1,20,000 तो कैश हो गई, बाकी 80,000 वो कैश में नहीं लेके आ रहा, तो उसकी भी एंट्री होनी चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर है सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 80,000 है, उसको भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे 3/5 और 2/5। 48,000 आ गया, 32,000 आ गया, इनका टोटल 80,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको? ये देखिए, ये वाली जो एंट्री है काय की है? जो गुडविल कैश में लेके आ रहा और जो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा। बस अंतर ये है, गुडविल कैश में लेके आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल करके लिख देते, और गुडविल कैश में लेके आता है तो उसको न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी एंट्री तो कर दी जो कैश में लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल करके लिख दिया और ए और बी में डाल दिया। अब इसकी भी एंट्री करेंगे बाय, ये सीज कैपिटल है ना, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाय सीज कैपिटल लिखेंगे, सीज कैपिटल है ना, ठीक है, डेबिट में तो ये क्रेडिट में लिखेंगे, और काय में सीज कैपिटल लिखेंगे और ए और बी में डालेंगे अमाउंट ए और बी का कितना है? ए का कितना 48,000 और बी का कितना है 32,000 है। ठीक है, ए का 48,000 डाल देंगे और बी का 32। सी लिखेंगे और ए और बी में डालेंगे, और ए और बी लिखेंगे और काय में डालेंगे? सी में। ए और एस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और काय में अमाउंट डालेंगे? सी में। समझ में आया? ठीक है, एंट्री क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज, यानी ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। ये है न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, तो न्यू पार्टनर लिखेंगे और ओल्ड में डालेंगे, और ओल्ड का नाम लिखेंगे और न्यू में डालेंगे। ठीक है, ये काय की है? ये गुडविल की है एंट्री, लेकिन क्या है कि जो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है। ठीक है, ये तो पूरे आपको समझा दिए थे मैंने। अब ये गुडविल एक और ये दी है गुडविल, ये देखिए आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी है। मैंने आपको बताया था एंट्री में कि अगर ओल्ड वो आपको एंट्री में नहीं, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिया था, उसमें बताया था कि अगर ओल्ड गुडविल दी हो तो ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशो में बटेगी। ठीक है, तो ये ओल्ड गुडविल कहाँ? बैलेंस शीट में दी रहती है, ध्यान रखिएगा। ओल्ड गुडविल कहाँ दी रहती है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ना 50,000, ये चेक कर लेना आप हर बार कि ओल्ड गुडविल तो नहीं दी, उसको फिर कैपिटल अकाउंट में डालना है। ठीक है, टू गुडविल करके लिखा, टू गुडविल करके लिखा ओल्ड गुडविल, और कितनी 50,000 थी, 50,000 थी, ये 50,000 हमने बांट दी, 30,000 और 20,000 का में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमको कितना दिया था? 3/5 और 2/5, इसमें बांट दी। फिर उसके बाद ये तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बता चुकी मैं आपको। इसका टोटल कर देंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, इसका टोटल कर देंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर अगेन इसका टोटल कर देंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, है ना? ठीक है, क्लियर?